अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12th Geography, chapter number 4, human settlements. As we have already discussed about the human settlement in last very video lectures, today our topic is urbanization in India. We have discussed about rural settlements. We have discussed about the types of rural settlements. Today we will discuss about in the urbanization. तो इसका हमने जो पढ़ा है, इसमें हमने रूरल के बारे में पढ़ा है। अब आज हम अर्बन के बारे में पढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन इंडियन के पर्सपेक्टिव से। पहली वाली बुक जो थी तो उसमें भी हमने पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने इस कंसेप्ट एज ए होल समझा था। तो यहाँ पे फिगर्स जो डाटा है ना, फैक्ट्स है ना, वो हम इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, देखो पहले अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं। अर्बनाइजेशन देखने के लिए देखा जाता है कि टोटल जो पॉपुलेशन है किसी एरिया की, किसी कंट्री की, मान लो किसी कंट्री में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, 100 लोग रह रहे हैं। इन 100 लोगों में 40 क्या है, 40% दे आर लिविंग इन अर्बन एरियाज। अगर देखा गया जो 100 लोग टोटल पॉपुलेशन है, तो इसमें 40 क्या है, अर्बन एरिया में रह रही है, तो इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन इज दिस, द अर्बनाइजेशन ऑफ दिस कंट्री इज 40%, या 40 नहीं 30। तो वी कैन से दैट द अर्बनाइजेशन ऑफ दिस वेरी कंट्री इज 30%. Out of the total population, the remaining will in this we have to calculate out of the total population. टोटल जो फिगर होगा हमारे पास, उसमें देखा जाता है कि अर्बनाइजेशन कितनी है, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है हमें कि किस कंट्री में कितनी अर्बनाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, लास्ट का जो सेंसस हुआ था 2011 में, 2011 में जो सेंसस हुआ था, जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसके हिसाब से इंडिया में 31% क्या है, as per the reports of 2011 census, 31% of the Indian people are living in urban areas, ठीक है ना। जो अर्बन एरिया है ना इंडिया का, कितना कवर करता है, 31%, जो एज कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज बहुत ही कम है, ठीक है ना, बहुत ही लो है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे 31% से ज्यादा होगा, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए इंडिया ने क्या किया है, ग्रोथ हुई है इंडिया की, डेकेडल ग्रोथ हुई है। अब कितनी ग्रोथ हुई आप देख लो, नो डाउट वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से इंडिया की क्या ग्रोथ है, कम है, 31% बहुत कम है। तो लेकिन अगर देखा जाए 1901 से लेकर 2001 तक, मीन्स कितने हैं, 100 इयर्स। इसमें कितना हुआ है इस टाइम पे, 25,891। ये क्या थी, ये थी अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। जो यहां पे देखा गया 2001 में सोशल, इसको इंटू 11 कर दो, 11 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक है, 11 टाइम्स बढ़ गया है, अर्बनाइजेशन बढ़ गई है, अर्बन पीपुल, ठीक है ना, ये बढ़ गए हैं 100 साल में। कितना हुआ है, 11 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक, बढ़ तो गया। लेकिन साथ में अगर देखोगे अब साथ में ये भी देखोगे, यहां पे 2001 में देखो सेंसस क्या होता है हर 10 साल के बाद, डेकेडल क्या था। अब देखो यहां से 99, इससे पहले कब हुआ था, ये हम 100 साल की बात करते हैं, ठीक है। 100 साल में 11 टाइम्स बढ़ गया है, ठीक। जब लास्ट टाइम में देखा गया 2001 में, तो 11 गुना बढ़ गया था पहले वाले फिगर से। 901 में जो देखा गया उससे ज्यादा 11 टाइम्स हुआ था, ठीक है ना। इससे पहले जो सेंसस किया गया था 1991 में, 10 साल पहले इसके, तो वहां पे उसके कंपैरिजन में ये क्या, यहां तक ग्रोथ ठीक हो रही है, लेकिन यहां पे घट रही है ग्रोथ। ओवरऑल देखा गया तो बढ़ गई 11 टाइम्स, ठीक है ना। तो डेकेडल ग्रोथ में देखा गया, डेकेडल ग्रोथ में 91 में क्या था, अर्बनाइजेशन 36%, 36% ग्रोथ थी। 2001 में क्या देखा गया
31%। और ऐसे जो पहले हमने पढ़ा कि इंडिया की अर्बनाइजेशन क्या है 31%। 2011 का जो सेंसस है ना वहां पे भी 31% देखा गया। फिर से आप समझो, जो अर्बनाइजेशन इन इंडिया है इसमें ये देखा गया जाता है कि कितने लोग हैं ऐसे हमारे देश में जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, ठीक है ना, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जब करा तो पता चला कि 31% ऐसे लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं। कैसे हमें पता चला? जो लास्ट का सेंसस कब हुआ है? 2011 में। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। 2021 में और सेंसस, फिलहाल हमारे पास फिगर्स और फैक्ट से 2011 के, ठीक है। तो इसमें क्या देखा गया? इंडिया की कितनी परसेंटेज अर्बन एरियाज में रहती है? 31%। इतना ठीक, जो काफी कम है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। वर्ल्ड के जो अदर कंट्रीज है ना, तो उसके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। ज्यादातर क्या है फिर? रूरल एरियाज। 69%, ऑलमोस्ट 70% लोग जो है ना रूरल एरियाज में रहे। इतना ठीक। तो साथ में जब देखा गया 1901 में, ठीक है ना, और 2001 तक 100 साल का आंकड़ा देखा गया, तो 1901 में 25,891, ठीक है ना, ये पॉपुलेशन थी। तो 2001 में जब देखा गया कि ये फिगर काफी बढ़ गई है, इसको मल्टीप्लाई करो 11 से, ठीक है ना, जो वहां पे फिगर आएगी ऑलमोस्ट, ठीक है ना, उतना 2001 में देखा गया। ठीक, 2001 में देखा गया उतना। तो साथ में अब देखो एक और फिगर, 1991 में एक सेंसस हुआ था, 2001 में भी हुआ था, ठीक है ना, फिर 2011 में भी हुआ लास्ट वाला। तो 1991 में देखा गया जो डेकेडल ग्रोथ थी, ठीक है ना, तो वहां पे 36% ग्रोथ हुई थी। 36% ऐसे लोग थे जो अर्बन, जिनकी ग्रोथ हुई थी, जो अर्बन एरियाज में रह रहे थे। उस टाइम पे 36% लोग रह रहे थे अर्बन एरियाज में, ऐसे समझो आप। फिर 2001 में हो गया तो देखा गया 31%, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन तो बढ़ती है ना यहां से। देखो इस टाइम पे पॉपुलेशन देखी गई टोटल, तो टोटल पॉपुलेशन में देखी गई कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रही है, तो देखा गया 36% रह रही है अर्बन एरियाज में, ठीक है ना। फिर उसके बाद 10 साल के बाद और सेंसस, एक और सेंसस हो गया 2001 का। तो 2001 में सारी पॉपुलेशन फिर से देखी गई और देखा गया कितनी, अब इस पॉपुलेशन में भी अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन देखी गई, तो इसमें पता चला कि 31% क्या हो गई, अब ये डिक्रीज हो रही है, ग्रोथ रेट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन में जा रही है, ठीक है ना। और उसके बाद 2001 के बाद 2011 में एक और सेंसस करा, ठीक है ना। तो 2011 का ही हमारे पास अभी सेंसस है, तो उसी के फैक्ट से हमारे पास वहां पे भी देखा गया 31। तो डेकेडल में ये चला गया। इतना क्लियर? ये फैक्ट से कुछ जो आपको याद रखने। अब अर्बन एरियाज में भी क्लासिफाई किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एरियाज को एज पर पॉपुलेशन। देखो अर्बनाइजेशन हमने पॉपुलेशन के हिसाब से देख लिया, कितनी पॉपुलेशन कितनी रह रही है, तो उस हिसाब से हमने परसेंटेज निकाला, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्लासिफाई किया गया अर्बन एरिया को, ठीक है ना, डिवाइड किया है, ऐसे समझो। मतलब ये कि जहां पे 1 लाख तक पॉपुलेशन, ठीक है ना, किसी एरिया में, अर्बन एरिया में जहां पे 1 लाख पॉपुलेशन लोग, जहां पे 1 लाख लोग रह रहे, 1 लाख नीचे या 1 लाख तक, तो उसको कहा गया फर्स्ट क्लास उसको क्लास फर्स्ट टाउन कहते हैं। जहां पे भी 1 लाख तक की पॉपुलेशन रहती है जिस भी टाउन पे, तो उसको क्लास फर्स्ट टाउन कहा जाता है, या उसको सिटी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है, उसको सिटी भी कहा जाता है। अब एक और जगह, एक और चीज, किसी एरिया में जहां पे 1 मिलियन से लेकर 1 मिलियन टू 5 मिलियन पॉपुलेशन है, अब जिस टाउन में, किसी एरिया में जहां पे 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक की पॉपुलेशन है, 5 मिलियन तक नहीं कि 5 मिलियन ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मेट्रोपोलियन सिटी कहा जाता है।
फिर से समझो, अर्बन एरियाज, टाउन्स की अर्बनाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस टाउन में 1 लाख लोग कि 1 लाख लोग रह रहे हैं, 1 लाख की पॉपुलेशन हो, 1 लाख तक पॉपुलेशन हो, तो उसमें उसको कहते हैं क्लास फर्स्ट टाउन और सिटी, ठीक है। तो जिस टाउन में, जिस एरिया में 1 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक, ठीक है ना, लोग रहते हैं, उसको कहते हैं मेट्रोपोलियन सिटी, ठीक। और जहां पे अबव 5 मिलियन की पॉपुलेशन, तो उसको कहते हैं मेगा सिटी। मिलियन कितना होता है? 10 लाख। मिलियन का मतलब 10 लाख, ठीक है। जहां पे 5 मिलियन से ज्यादा क्या लोग रह रहे हैं, तो उसको मेगा सिटी कहते हैं। जिसमें कौन कौन सी एग्जांपल? ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर मुंबई इसमें आती है, ग्रेटर मुंबई, इसमें ग्रेटर मुंबई आती है, ठीक है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ग्रेटर मुंबई में सबसे ज्यादा है, 18.4 मिलियन लोग रह रहे हैं। 18.4 मिलियन मतलब 1,84 लाख पीपल यहां पे। 2000 और 2011 की का ये सेंसस है, उसके बाद 10 साल हो गए, पता नहीं आज कितने होंगे, ठीक है। आज बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, और ये कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं। जो चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ये कुछ ऐसी सिटीज है जिनको क्या कहा गया? मेगा सिटी, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन क्या है? 5 मिलियन से ज्यादा है। खुद से आप देखो, ग्रेटर मुंबई में 18.4 मिलियन है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर, 18 मिलियन 1,80 लाख, ठीक है। और 4 ये हो गया 1,84 लाख की यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो ये इस तरह से भी क्या है, हमारे टाउन्स को क्या क्लासिफाई किया गया है, ठीक। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप आज आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आप हमें बता सकते हो। थैंक यू।